क्या शहर में देहात का बेबी कब कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव होता जा रहा है और वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए खतरा बनता जा रहा है? क्या वंपायर वाइटी के साथ जो इनकाउंटर हुआ सुपरनैचुरल वो रियल था कि स्क्रिप्टेड था? क्या असद और निम्रा को ज्यादा ही डेस्परेट हो गए हैं अपने व्यूज लेने के लिए? इस तरह की काफी मजेदार न्यूज है मेरे पास आप लोगों के लिए जो सच दिखाती है, तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। तो शुरू करते हैं शहर में देहात के बारे में। तो जैसे कि मिडिफाइड आप लोगों को बताता आ रहा है कि शहर में देहात एक नया लायन कब लेके आए, यानी कि शेर का बच्चा लेके आए हैं, जिसका नाम उन्होंने स्कार रखा है। तो जिसका डर था वही हो रहा है। शहर में देहात ने अपनी लेटेस्ट वीडियो एक अपलोड की जिसका टाइटल था लायन ने आज हमला कर दिया, पता नहीं क्या हो गया इसे। तो उस वीडियो के अंदर वो ये दिखाते हैं कि किस तरह उनका कब जो है वो काफी अग्रेसिव होने लग गया है, और साथ में वो ये कहते हैं कि अगर ये इसी तरह अग्रेसिव होता रहा तो कैसे चलेगा। ये बात पहले भी शेयर हो चुकी थी कि कुछ बंदों ने ये कहा था कि आप वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को घर में पाल रहे हैं। छोड़ो यार, ओए छोड़ दो यार, स्कार नहीं करना स्कार। ओ काम देखे यार, जो दिन गुजर रहे हैं ना ये एग्रेसिव होता जा रहा है। मैं सिप्तान को आज बोलूंगा, देखे फुल जोर लगा रहा है। ओए दर्द हो रहा है यार। इस वीडियो पर भी लोगों के काफी सारे रिएक्शन थे, जैसे अनवरुल्लाह शेख कहते हैं द लायन बिकम्स एग्रेसिव व्हेन ही इज केप्ट इन एनी स्मॉल प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। प्लीज मेक अ बिग लार्ज केज लाइक होम फॉर स्कार फ्रॉम वन एंड फ्रॉम विच यू आर मेकिंग द होम टू गोट हाउस एंड गिव हिम जंगल लाइक एनवायरनमेंट एंड समथिंग दैट ही कैन रन जंप कैन एक्सरसाइज प्लीज। यही नहीं, मार गेमिंग ये भी कहते हैं कि आपको ट्रेन करना चाहिए स्कार को अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह, और कहते हैं कि वो आपको इसलिए काट रहे हैं, ये शेर इसलिए काट रहे हैं क्योंकि ये बड़ा हो रहा है, इसके दांत बड़े हो रहे हैं और उसको खारिश होती है, इच होती है, और कहते हैं कि आपको टॉयज, स्टफ और ट्रेड्स खरीदनी चाहिए इसकी ट्रेनिंग के लिए। नॉट ओनली दैट, मुनीश भी कहते हैं स्कार इज बिकमिंग एग्रेसिव एंड डेंजरस डे बाय डे, बी केयरफुल तुराब भाई। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं कि ये बड़ा होकर ज्यादा डेंजरस हो जाएगा या इसको टेम कर लिया जाएगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि वंपायर वाइटी ने स्क्रिप्टेड चीज बनाई, ये वाकई उनको सीरियस इंजरी हुई थी। तो उन्होंने अपनी लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जिसका टाइटल था अल्लाह ने बचा लिया मुझे सीरियस इंजरी। तो उस वीडियो में कुछ हुआ ये था कि वंपायर वाइटी कुछ हॉरर मूवीज देख रहे थे और फिर कहते हैं कि गेट के बाहर उनको कोई साया सा नजर आया था, जिसको जब वो चेक करने जाते हैं तो जब वो वापस आते हैं तो उनके क्रू और फ्रेंड्स ने उनका गेट बंद करने की कोशिश की, जिस पर दोनों साइड से जोर आ रहा था, लेकिन फिर वंपायर वाइटी जो है वो शीशे को लात मारते हैं जिसकी वजह से उनके फुट पर इंजरी हो जाती है। फिर कहते हैं कि किसी दोस्त को साया नजर आया था पर मैं समहाउ बच गया था, और कहते हैं कि अगर मैं नंगे पांव होता तो कोई हैवी इंजरी भी हो सकती थी, तो अल्लाह ने बचा लिया। और फिर आखिर में कहते हैं कि आपका भाई भी फिर भी मस्तियां कर रहा था क्योंकि मेरा काम हंसाना है, रुलाना मेरा काम नहीं है। ये फुटेज तकरीबन रात के 12 बजे की, हम लोग हॉरर मूवी देख रहे थे और गेट के बाहर से कुछ साया सा नजर आता था, थोड़ा डर सा लगा। मैंने बोला कौन है, मैं जाता हूँ बाहर। फिर उसके बाद देखो क्या हुआ, ये मैं निकला यहाँ से ये चौड़े में कि भाई कौन है, कौन सा साया नजर आ रहा, और फिर इतनी देर में वापसी भाग के आया हूँ तो इन लोगों ने गेट पकड़ लिया। पहले एक ने पकड़ा, एक से नहीं संभला मैं, दूसरे ने पकड़ा, ये पेट्रोल वाला, और तीसरा कैमरामैन भी आ गया। तीनों जान लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी इन लोग को ना बाहर खिंच रहा था दरवाज़ा। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, लात देखने कैसी पड़ी। ये लात मारी मैंने और ये पूरा शीशा चूरा चूर हो गया। तो मैंने देखा कांच वाँच मेरे पाँव में घुस गई थी, क्या हुआ था। फिर ये लोग मेरी तरफ आए, देखा मुझे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। कांचों कांच देखो यार कितनी ज़्यादा हो। कपड़ा लेके आया, अभी कपड़ा बांधूंगा मैं अपने पाँव पे ताकि खून वून रुके। खून था भी, नंगे पैर मेरा पाँव भी कट सकता था। फिर भी आपका भाई मजाक मस्ती तो कर रहा था क्योंकि मेरा काम है हंसाने का, तुम लोग को रुलाने उलाने का नहीं है, सैड करने का नहीं है। अब बस ये। तो आप लोग क्या कहते हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट था और झूठ था या सच था? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं कि असद और निम्रा को ज्यादा डेस्परेट होने लग गए हैं कि उनके व्यूज आए। तो बेसिकली असद और निम्रा का काफी खराब टाइम चल रहा है क्योंकि उनके एक हफ्ते से व्यूज ड्रॉप हो रहे हैं। अब जाहिर सी बात है जिसकी इनकम चलती है यूट्यूब पे उसको तो मसला होगा, जिसकी वजह से वो न्यू कंटेंट ट्राई कर रहे हैं जिसपे वो वीडियोस और टिकटॉक्स पर रिएक्ट कर रहे हैं। अब इस पर उनको काफी ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स आना शुरू हो गए और हेट आना शुरू हो गई है। जैसे यूजर कहते हैं दिस वीक ऑल इज व्लॉग्स आर बैड। ये भाई भी कहते हैं व्लॉग ही बनाया करो बस असद भाई आप। और साकिब भी कहते हैं आप लोगों का व्लॉग दिन ब दिन बोरिंग हो रहा है क्योंकि आप लोगों के साथ कुछ भी नहीं होता, इसलिए बहुत ही फजूल हो रहा है व्लॉगिंग। इसके अलावा भी काफी ज्यादा कमेंट्स है, जैसे आप लोग देख सकते हैं इसमें काफी लोग इनको हेट दे रहे हैं। क्या असद और निम्रा के पास वाकई कंटेंट खत्म हो गया और वो डेस्परेट हो गए हैं या वाकई उनको कोई नई चीज ट्राई करनी चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं युसरा और सबा की लड़ाई हुई है। अगर आप लोग नहीं जानते, आई एम श्योर कि आप लोग जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो बेसिकली सबा मास सफदर की बीवी है और युसरा जो है उनके बड़े भाई शाज की बीवी है। तो मास सफदर ने अपने चैनल पे एक व्लॉग अपलोड किया जिसमें वो अपने ऑफिस की ओपनिंग कर रहे थे और वहाँ पर कुरान ख्वानी भी करवाई। तो उस व्लॉग के अंदर काफी लोग ये स्पेकुलेशन कर रहे थे कि सबा और युसरा के दरमियान में लड़ाई हुई है, जिसकी वजह से युसरा जो है वो व्लॉग्स में नजर ही नहीं आ रही है। कहते हैं ना वो Q&A में नजर आई थी, ना उनके रिसेंट व्लॉग्स में नजर आ रही है। अब ये मिडिफाइड नहीं कह रहे, ये लोग कह रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे आसिम महमूद कहते हैं, ना वन थिंग टू सी इज हाउ मच माज एंड सबा विल बिकम कंसिस्टेंट विद देयर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द फैमिली, स्पेशली फरिया, एटीट्यूड बॉय एंड डमाडस। युसरा हैज नॉट एट ऑल बीन सीन इन एनी ऑफ माज व्लॉग्स एंड दिस इज क्लियर दैट सबा इज हैविंग सम क्लैशेस विद युसरा। और फिर आगे आप पढ़ सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, वो भी चाह रहे हैं कि वो देखें युसरा को इस पूरे व्लॉग के अंदर। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि सबा को बच्ची ना बोला करें, वो बच्ची नहीं है। सानिया कहती है खुदा के वास्ते सबा को बच्ची नहीं बोला करें,
दिमाग घूम जाता है, इतनी पक्की खतरनाक बच्ची, अल्लाह बचाए। तो क्या ये सानिया भी उसी चीज की इशारा कर रही है युसरा और सबा के दरमियान में? ये स्पेकुलेशंस हैं या पिछली दावा कितना सच है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं कि शाहीन अफरीदी और बाबर आजम के दरमियान फ्रेंडशिप खत्म हो चुकी है और लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो हुआ ये कि रिसेंटली शाहीन अफरीदी जिनकी अभी शादी हो गई थी, और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आजकल रूमर भी चल रहा है कि शाहीन और बाबर के बीच में कोई लड़ाई हो गई थी, जिसकी काफी ज्यादा फेक न्यूज फैली हुई थी और काफी लोग फैला भी रहे थे। जिसके रिप्लाई में शाहीन अफरीदी ने एक ट्वीट किया जिसमें शाहीन और बाबर के साथ में एक फोटो थी और कैप्शन में उन्होंने लिखा फैमिली। और उसके अलावा बाबर आजम ने भी इनके रिप्लाई में एक ट्वीट किया जिसमें बाबर शाहीन की शादी में उनके साथ हैं और उसके कैप्शन में लिखते हैं कांग्रेचुलेशंस। अब बात कर लेते हैं कि आर्ट बाय वासिफ का जो नंबर लीक हुआ वो पब्लिसिटी स्टंट था कि वाकई उनकी गलती की वजह से लीक हुआ। तो आर्ट बाय वासिफ अपनी इंस्टाग्राम पर स्टोरी में एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने iOS 17 का एक फीचर दिखाते दिखाते अपना नंबर ही लीक कर दिया, जिसके बारे में वो अपनी अगली इंस्टाग्राम की स्टोरी में बताते हैं कि कुछ देर बाद उनको काफी कॉल्स और मैसेजेस आने लगे और अपनी स्टोरी में कहते हैं कि कॉल्स ना करो, मैसेज ना करो, और बाद में उनको अपना नंबर ही चेंज करना पड़ा। और वो ये भी कहते हैं कि किसी ने उनके व्हाट्सएप को एक्सेस करने की भी कोशिश की थी। आप खुद सुने कि उन्होंने क्या कहा। iOS 17 का फीचर दिखाते माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली लीक्ड माय नंबर। मैं कहूँ मुझे 16-17 कॉलें आ गई और वो हेलो करके मैं बंद करी जा रहा हूँ। फिर एक भले सियाने का मैसेज आया वो व्हाट्सएप, भाई कार्रवाई पै चुकी। अब बात कर लेते हैं कि यूट्यूब की अर्निंग हलाल है कि हराम है। अदनान हाशमी ने इसका रिप्लाई कर दिया। तो रिसेंटली उनसे किसी ने सवाल कर लिया, किसी व्यूवर ने ये सवाल किया कि यूट्यूब की अर्निंग हलाल है कि हराम है ड्यू टू म्यूजिक ऑन एड्स, जिसके रिप्लाई में वो कहते हैं ना तो मैं कोई मुफ्ती हूँ, ना मैं जो जवाब दूंगा ना अपने हिसाब से दूंगा, आपको पसंद आए या ना आए। फिर वो कहते हैं कि ये ना सोचो कि वो हराम है कि हलाल है, पहले आप उस मकाम तक पहुंचो तो सही। कहते हैं कि पहुंचने से पहले ही आप लोग अपना दिमाग बंद कर लेते हो और कोशिश ही नहीं करते हो, तभी पीछे रह जाते हो। आप खुद सुने कि उन्होंने क्या कहा। मैंने क्वेश्चन किया है कि YouTube की अर्निंग हलाल है कि हराम है क्योंकि उसमें म्यूजिक इस्तेमाल। देखो ना तो मैं कोई मुफ्ती हूँ ना मैं कोई फतवा दे सकता हूँ, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से जो चीज मैं करता हूँ मैं वो बता सकता हूँ। अगर आपको ठीक लगती है उसको फॉलो करो, ठीक नहीं लगती है तो इग्नोर। पहले YouTube की अर्निंग आपको ये नहीं कि आप YouTube पे वीडियो डालोगे आपको जो है ना हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। उस अर्निंग तक पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत करनी होती है, हर बंदा अर्निंग नहीं कर सकता। पहले उस लेवल तक पहुंचो तो सही कि आपको अर्निंग आना शुरू हो जाए। जब अर्निंग आएगी उसके बाद उस मसले को भी सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे यार, अगर आपको लगता है आपकी एड्स पे म्यूजिक आ रहे हैं, तो आप अपनी जो इनकम बन रही है उसका मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन आप डोनेट करना शुरू कर दो, आप लोगों की हेल्प करना शुरू कर दो, लोगों को पैसे देना शुरू कर दो। एटलीस्ट जमीर तो आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा ना। तो एटलीस्ट वो ये मत सोचो कि यार वो हराम हो जाएगी तो मैं जाऊं कि ना जाऊं। पहले वहां तक उस लेवल तक पहुंचो तो सही। पहुंचने से पहले ही तुम अपना दिमाग को बंद कर देते हो और कोशिश ही नहीं करते। अब बात कर लेते हैं तो इसे एनिमे न्यूज के बारे में। तो मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े थे, काफी एनिमे वाले फैंस हैं यहाँ पर, तो आप टेंशन ना लो, आप लोगों को मिडिफाइड ने कवर किया हुआ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं ज्यादा करूंगा, एकदम से ज्यादा नहीं करने वाला एनिमे न्यूज को। पहले बात कर लेते हैं अटैक ऑन टाइटंस के बारे में। तो अटैक ऑन टाइटंस की लास्ट एपिसोड सीजन 4 का पार्ट 4 एपिसोड 2 जो है वो एयर होगी नवंबर 4 को जापान में। इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेंशन हुई थी ऑफिशियल ट्रेलर में, आप लोग देख सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इसी तरह वाटर कून्स इज अबाउट टू कोलैप्स, उसको एनिमे अडेप्टेशन मिलने वाली है। देखो यार जापान के पास कितना बजट है, वो आराम से किसी भी मांगा को पढ़ के उसको एनिमे अडेप्टेशन दे देते हैं। जो भी हो जाए मिडिफाइड बिकेगा नहीं, बाकी यूट्यूबर्स बिक सकते हैं लेकिन मैं नहीं बिकूंगा। अगर कोई यूट्यूबर ये कोशिश करेगा कि मुझे खरीद ले और ये कहे कि मुझे सिर्फ फूलों में रखो और मैं सिर्फ अच्छी न्यूज दो, तो ये हो नहीं सकता। पब्लिक पहले मैटर करती है और मेरा ये काम बनता है कि सारी चीजों को क्वेश्चन करूं और फिर आप लोग डिसाइड करें कि कौन सही है और कौन गलत। तो बस अभी के मैं भाई इतनी न्यूज थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।